बैठा है लक्ष्मी जी का, उनके हाथ में कमल है। ऊपर दो विष्णु ऐसे सेम, नीचे देखिए दो विष्णु है, गदा संग चक्र पद्म है। आप देखिए स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार है, उस तरफ देखिए स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार है। वहाँ पाटन का पटोला साड़ी देखिएगा ऐसा प्रिंट मिलेगा, पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। बाद में वो हाथी पे सवारी, उसके ऊपर देखिए वो फेस दिख रहा है, वो कीर्ति मुखिया नजर बट्टू बोलते अपने घर के आगे लगाता है नजरिया। बाद में हाथी पे सवारी 1 2 3 4 बैठे हुए लक्ष्मी जी है, उनके हाथ में कमल है। नीचे देखिए वो हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, इंसान को मार रहा है। तो उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करता था तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के पनिशमेंट दिया जाता था। और वो दोनों विष्णु हैं। सामने के 1 2 3 4 अप्सराएं हैं। ये कोने में 2 शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल नाग का मंडल है। ये सब अप्सराएं कोई आने में कोई बांसुरी बजा रही है। ये पटोला साड़ी का डिजाइन है। ये कीर्ति के नजर बट्टू बोलते। 1 2 3 लक्ष्मी जी हाथी पर, घोड़े पे, हाथी पे सवारी है। ये दोनों इंद्र है, उनके हाथ में वज्र है, नीचे हाथी में बोलते हैं पूर्वा इंद्र। तो मैंने समझा आपको जी। अब देखिए ये परशुराम है नहीं, ये राम है। ये राम है। धनुष बाण तलवार ढाल बताइए रामा होता है, परशुराम उस तरफ है। परशुराम उधर है, उसके हाथ में गाड़ी होगी। समझ में? धनुष से बाण तलवार ढाल बताइए रामा अवतार, अराउंड स्मॉल दशा अवतार है। बाद में कि एक कीर्ति में दृष्टि बट्टू है, नजर बट्टू। देखिए सब लक्ष्मी जी, उनके हाथ में कमल है। ये कुबेर की पहचान क्या होता है? हम बोलते हैं कहावत है कि जिसका पेट बड़ा वो कुबेर। ये अंगड़ाई नीति अप्सरा जुड़े के पाने साधु महात्मा कामना का निषेध करता है। साधुओं का जीवन लोगों का भला करेंगे तो कामना के लिए नहीं। ये वामन अवतार है, बटुक हाथ में छाता यक्ष माला है, बलि को तीसरे पैर में पाताल में भेजता है वो। बाद में के विष कन्या, उसके पैरों में सांप बताया गया है। ये विष्णु जी का वराह अवतार है। सब तेज पीपका है, हिरण्याक्ष रास को मार के समुद्र से धरती माता को बाहर निकाला। देखिए स्त्री के रूप में, लेडीज के रूप में भूमि देवी हाथ पर बैठी हुई है। बाद में पाताल लोक का दृश्य टर्टल्स है। ये नाग कन्या, उसके मस्तिष्क के पीछे नाग है, नाग देवता उनके मस्तिष्क के पीछे नाग है। ये विष कन्या, उसके पैर पे देखिए पिकॉक है, पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ऊपर देखिए 3 आउल है, आउल होता है नाइट को दिखता है, नाइट को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नाइट को, शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुआ। उसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। वो विश्वामित्र का तपोवन करके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का अप्सरा है। वो बहुत सारे आते हैं सिस्टर काल सर भैया, वो काल भैरव है, उनका ऊपर डॉग होता है, पैर के पास डॉग है। वो अप्सरा है, कोने में विष्णु है, वो साधु महात्मा है। बीच में विष्णु है, वो विष कन्या, उसके हाथ में सांप है। सामने के वो भूमि पर सोता है विष्णु, देखा विंडो के अंदर, ऊपर आकाश, भूमि और नीचे पाताल। ये कोने में 2 विष्णु है, उस तरफ कोने में 2 विष्णु है, गदा संग चक्र पद्म है। इस तरफ आ रही है। सामने के वो कोने में सन गॉड है, उनके हाथ में 2 कमल का फूल है। ये साधु महात्मा योगी योग कर रहा है। बीच में विष्णु है, गदा संग चक्र पद्म है। वो अप्सरा बांसुरी बजा रही है। अगर आपका मूड नहीं ना अच्छा संगीत सुनता है तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि संगीत में इतना पावर है। और बांसुरी बजाने में इतनी मग्न है कि उसका अंगूठा पैर ऊंचा हो गया, तन्मय हो गई, एक मग्न हो गई है। वो अप्सरा हेयरिंग बता रही है, अप्सरा आईने के हेयरिंग कर रही है। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता, लायन भैंसे को मारा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल की चोटी पकड़ा है। ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल सुंदर बताया कि मंकी दीवाना होकर कपड़ा खींच रहा है। हम बोलता है मन मरकट होता है, चंचल होता है। ये कल्कि अवतार है, भगवान विष्णु ऐसा 10वां कल्कि अवतार धारण करेगा। घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहा है, पैरों में हॉल बूट गम बूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा, दास उनके कटोरे में अमरूद डाला है। ऐसा कल्कि अवतार भविष्य में होगा। बाद में कि लिपस्टिक लगा के लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगाया था, उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था। बाद में के भगवान बुद्ध है, उनके हाथ में कमल है, अक्षमाला वल्कल है, भगवान बुद्ध बताया गया है। ये अंगड़ाई लेती अप्सरा ज्वेलरी के इतने फायदे, साधु महात्मा कामना का निषेध करता है। समझा है मैंने साधुओं का जीवन। हाँ। बाद में के परशुराम है, धनुष से बाण परशु और फल बताया गया है। ये भैरवी के हाथ में स्कल खोपड़ी है, पैरों में चप्पल है। उस जमाने में सर हील वाला चप्पल था, देखा पैरों में। यहाँ 2 विशेषता है, हील वाला चप्पल और गमबूट पैरों में। ये बलराम है, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीज पूरक है, सीड बॉक्स। ये छोटा बलराम उनके हाथ में, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है।
ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू है नीचे का, ये सब लक्ष्मी जी है। तो कीर्ति मुख या दृष्टि बिट्टू बोलता है, नजर बट्टू। ये 2001 में भूकंप आया भूज में, यहाँ पर भी भूकंप आया तो एक क्रैक हुआ है। तो ये साइड में ग्लास लगाया गया, ज़्यादा दबाव आएगा तो ग्लास टूट के गिरेगा। अगर ग्लास गिरता है तो खतरा बढ़ सकता है। इंडिकेटर है, ये साइड में जानकारी के लिए लगाया है। ये लोटस कमल का डिजाइन है। ये कीचक है, महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, ऊपर का वेट उसके बैक पीठ पे होता है। यहाँ आ जाइए, ये कलश है सर। ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है। और ये कीचक महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, वो लोड बेरिंग का काम करता है। ये कमल है। यहाँ आ जाइए, सामने के स्वर्ग वो पाताल में सोता है विष्णु, देखा विंडो के अंदर। तो स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोता है विष्णु है। अब देखिए 7 मरला कैसे बनता है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर का टूट गया, देखा। अच्छा, वो तो 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे के 7, ये 7 स्टोरी स्टेप वेल है। समझ में आया? नीचे वाला कहाँ, वो मैं फोटो में दिखा सकता है। अब देखिए आपको मेन क्वेश्चन होगा कि रानी ने भाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बना, इसके पानी का क्या महत्व है। तो पहले के जमाने में लेडीज पानी लेने के लिए कहाँ जाता था, वेल कुएं पे। कुएं पे जाएगा क्या करेगा, रस्सी से बर्तन बांधेगा, कुएं में फेंकेगा, रस्सी से खींचेगा, मटके भरेगा, घर ले जाएगा। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीज ने मटका भर के ले जाने के लिए आए, या विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए। तो पीछे कुआं, ये कुंड है स्टेप वाला है। पहले कुएं में झरा था स्प्रिंग वाटर, तो स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आके कुंड में आता था। बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, भरना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना, लोग क्या करेगा, ये स्टेप उतर के कुंड में जाके पैसे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है, लेडीज मटका भर के ले जा सकता है। और विष्णु भक्ति विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकता है। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं। इसलिए रानी ने वहाँ इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है। इसलिए अपने इंडिया का, भारत का फर्स्ट नंबर का वाव माना गया है और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। बट यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया, पानी निकलेगा नहीं। बारिश आएगा तो उसका पानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे कुएं में रहे, फिर ड्राई हो जाएगा। अभी जो बारिश हो इसका लिटल वाटर में आपको दिखाऊंगा थोड़ा उस तरफ। 19 नवंबर आता है ना वर्ल्ड हेरिटेज वीक, तो फर्स्ट दिन ऐसा लाइटिंग शो आयोजित किया जाता है। अच्छा, 19 नवंबर को, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है ना, उसका फर्स्ट दिन हर साल होता है। तो हर रोज बाद में कि पूरा मिट्टी में दबा हुआ था, देखिए झाड़ियाँ हो गई, ऊपर से पानी था। बाद में देखिए ये सब मिट्टी में दबा हुआ था, केवल कुआं ही खुला, देखा जमीन में दबा है। ये साइने 1950 से स्टार्ट किया था, 1990 में फिनिश किया था। देखिए ऐसे निकाला गया था। बाद में देखिए 7 स्टोरी कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर का टूट गया, 7 स्टोरी हो गया। सबने अंदर 7 बदला, ये अंदर का फोटो है। बाद में ये पाताल में ऐसे सोता है विष्णु है। तो ये जो अंदर बना सभी ऐसे। बाद में देखिए स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोता है विष्णु है। वो पाताल में सोता है विष्णु, उसके नीचे ऐसा बॉटम है, पानी सूख जाता है ऐसा दिखता है। और स्वर्ग, भूमि और पाताल में सोता है विष्णु, यानी कहने का मतलब हाफ राउंड में कार्विन है, इसके नीचे सब बॉटम है, पानी सूख जाता है ऐसा दिखता है। ज्यादा बारिश आएगा तो कुआं ऐसा भर जाता है, और ज्यादा बारिश आएगा तो कुआं ऐसा दिखता है, और ज्यादा बारिश आएगा तो कुंड भर जाएगा। क्योंकि और ज्यादा अभी अंदर जो ऊपर मैंने बोला अभी ऐसा अंदर लिटिल वाटर है, समझ में आया। ऊपर से आप देख सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ के देखना मना, क्योंकि रेलिंग हिल गया ना, गिर सकता है, कष्ट महसूस होता है, इसलिए अभी ऐसा